Welcome all to my YouTube channel, EduGuide Academy. Here we discuss the UGC NET पेपर वन सिलेबस। पेपर वन सिलेबस में क्या क्या है, और इस पेपर वन सिलेबस को हम सभी कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी मेथड का हो, हम सभी इस पेपर को देना पड़ता है। इस पेपर वन को जिसमें 50 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो इस पहले कोई भी सब्जेक्ट का हो या जेएन पेपर का, फर्स्ट पेपर का, हमें पहले सिलेबस को समझना पड़ता है। यह समझना जरूरी है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में ऐसा बहुत कुछ जगह है, बहुत कुछ एरिया है जिसको हम समझते नहीं है। एक बोई लिया, बोई उठाया, कोई भी बोई उठाया, मेटा मॉडल बोई उठाया और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, कोई भी सिलेबस को कोई भी क्या करते हैं हम, कोई भी अगर नए बोई खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पहले उस बोई को जो कंटेंट है, तो कंटेंट को भलो করে अच्छे से देखना पड़ता है कि कंटेंट में क्या क्या है, क्या क्या कवर करना चाहिए, एक टाइम बाउंड करना चाहिए। यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन है टाइम बाउंड करना चाहिए। हर साल में 2 बार नेट होता है होल इंडिया में। तो 2 बार नेट की जो अर्थात एक जो नेट की जो गैप है 6 मंथ गैप है। तो हमें जो सिलेबस को पढ़ना है, 2 सिलेबस है सब्जेक्ट की और मेथड की और पेपर वन की। तो उस ये 2 सिलेबस को हम इस 6 मंथ पे कैसे कवर करें। Within a 6 month, how we covered the whole area of paper one and paper two subject. That's a very important part of our UGC NET examination. So हम यही बताएंगे आज UGC NET examinations के जो सिलेबस है पेपर वन और पेपर टू की, वो कैसे कवर करें, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, एक टाइम बाउंड कैसे करें। ठीक है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे एक सिलेबस में क्या क्या है पेपर वन में, एंड कैसे हम टाइम बाउंड करके, टाइम को एक सीक्वेंस करके पढ़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजीसी नेट, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन लिखा है। यूजीसी नेट ये जो सिलेबस है नया सिलेबस है। 2019 में जून में सिलेबस चेंज हुआ था। उसके पहले बहुत साल एक ही सिलेबस चल रहा था। तो 2019 को ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट का नेम है वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टोटली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधार पर हमारी जो सिलेबस है वो है। ओके, तो पेपर वन में क्या लिखा है हम देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या देने के लिए, तैयार करने के लिए उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसके पीछे एक कारण होता है क्यों हम ऐसे पढ़े, कैसे पढ़े, एंड इसको पढ़ के हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या डेवलप्ड हो सकता है हमारे बीच, क्या क्या ग्रोथ हो सकता है, इसको हम जानेंगे पहले। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। अर्थात दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर वन इज दैट टीचिंग एंड रिसर्च के जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है कैंडिडेट्स की, यंग नेट और सेट एक्सपीरियंस की, उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर वन क्या क्या कि मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग, शिक्षा। एक शिक्षण के लिए एक टीचर टीच करेगा, किसको टीच करेगा, स्टूडेंट को। तो एक टीचर जब स्टूडेंट को टीच करेगा तो स्वाभाविक बात है कि टीचर को उसको टीचर एवं टीचिंग एंड स्किल्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटेजी, मेथोडोलॉजी, ऑल ऑफ काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत समझना पड़ेगा उसको। एंड
किस किस क्षमता जरूरत है किसकी, वो है गवेषणा की। गवेषणा जो हम बंगाली में बोलते हैं, लेकिन इसको इसके शोध बोलते हैं हम हिंदी में। रिसर्च की जो क्षमता है, नए नए आविष्कार करना, नए नए सोच को डेवलप करना, नए नए इंफॉर्मेशन को हम गैदर करना, वो हमें चाहिए। इस पेपर हमें वो जो क्षमता है रिसर्च की, गवेषणा करने की, उसके क्षमता को हमें डेवलप करेंगे। The test aims at assessing the teaching and research aptitude as well। और क्या कर सकता है ये पेपर वन? पेपर वन कर सकता है हमारी इनहेरेंट, हमारी बीच, हमारे अंदर जो शिक्षण और रिसर्च की जो प्रवणता है, प्रवणता मीन्स प्रेडिक्टेबल एबिलिटी, इनहेरेंट विद इन आवर्स, हमारी हमारी अंदर जो प्रवणता है, एप्टीट्यूड है, उसको डेवलप कर सकते हैं थ्रू द टीचिंग एंड रिसर्च कंटेंट। Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities, which includes comprehensive analysis, evaluations, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning। यहाँ पे कह रहा है कि this paper one, through this paper one we can develop ourselves about the cognitive ability। cognitive ability प्रज्ञामूलक एबिलिटी हम कह सकते हैं, प्रज्ञामूलक क्षमता कह सकते हैं उसको। एवं उसके अंदर जो जो चीज व जो जो जिसको हम डेवलप करके हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं हम, जिसके माध्यम से, वो है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, इवोल्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, deductive and inductive reasoning। Deductive inductive reasoning is a vital important of our paper one। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसकी इससे। डिडक्टिव एक बात को कह देते कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को एक लाइन में हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम उदाहरण देना चाहे तो एक गाछ को, एक पेड़ को हम देख सकते हैं कि पेड़ की जो ऊपरी हिस्सा है, या जहाँ पे ये फ्रूट्स रहता है, फ्लावर रहता है, लीफ रहता है, वो जो एरिया है वो उसको हम जनरलाइज्ड करते हैं, जनरल कहते हैं। एंड जो निचली हिस्सा है जिसको हम रूट कहते हैं, रूट ऑफ ट्री, उसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एरिया। अर्थात जनरलाइज टू स्पेसिफिक, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। এটা इस डिडक्टिव मेथड को डेवलप किया है फास्ट एरिस्टोटल ने। हम जानते हैं एरिस्टोटल इज ए रियलिस्टिक एंड आल्सो आइडियलिस्टिक एक फिलोसोफर है, एजुकेशनिस्ट है। और इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग हम क्या कहते हैं, इज ऑपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। लाइक एक पेड़ की निचली हिस्सा जिसको हम स्पेसिफिक कहते हैं, स्पेसिफिक टू जनरलाइज, अर्थात बटन टू अपवर्ड, ठीक है, बटन टू अप, इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग को फर्स्ट इंट्रोडक्ट किया था फ्रांसिस बेकन ने फर्स्टली। The candidates are also expected to have a general awareness about the teaching learning process of higher education system। और इस पेपर यूजीसी पेपर वन हमें क्या क्या करता है, हमको अवेयर करते हैं किसके, हायर एजुकेशन सिस्टम। हमारी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा है, उसके रिलेटेड जो हिस्टोरिकल पार्ट्स, इवोल्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड आल्सो फ्यूचरिस्टिक्स एरिया ऑफ हायर एजुकेशन कमिटी कमीशन। सो इसकी एरिया जो है हायर एजुकेशन सिस्टम की, उसकी हमारी नॉलेज गैदर करते हैं, जनरल अवेयरनेस करते हैं। एंड फर्दर दे शुड बी अवेयर of in interaction between people, environment, natural resource and their impacts on the quality of life। अर्थात हमें क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, या इस पेपर वन हमें पेपर वन से हम सीखेंगे
पीपल, मानव एंड पर्यावरण, जिसको हम एनवायरनमेंट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स इन पॉलिटिकल। हमारे जो जीवन में, हमारी पूरी जीवन में पीपल, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्स को हमारी इम्पैक्ट कैसे होता है, हाँ, हमारे बीच हमारे साथ एनवायरनमेंट का क्या इंट्रोडक्शन होता है, हमारे साथ ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स का इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या हम कर सकते हैं, प्रीवियसली क्या क्या कन्वेंशन, क्या क्या कमिटी हो चुका है एनवायरनमेंट की तरफ से, और कौन सी गैस, एनवायरमेंटल गैस, एनवायरमेंटल क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल जो यहाँ पे है हम दिखा देते हैं, यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज जो होता है, लाइक पोल्यूशन, पोल्यूशन रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, यूज ऑफ एरिया, ये आप जानेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर हम समझ सकते हैं कि पेपर वन से हम क्या क्या मतलब कौन सी हमारी एबिलिटी डेवलप हो सकता है। एक तो हम जान चुके हैं कि हमारी रिसर्च एंड टीचिंग एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज डेवलप हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसको थ्रू दी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो सकता है, किसके थ्रू, एनालिसिस, कंप्रिहेंसिव, इवैल्यूएशंस, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग एटसेट्रा। So first of all, there are 10 units of paper 1. First unit is called teaching aptitude. टीचिंग एप्टीट्यूड क्या क्या मैं, टीचिंग में हम जानते हैं कि टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, इट्स कॉल्ड वन टीचर, वन स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग, गुड एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ कोर्स। ये इसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, क्या एक सिलेबस ऑफ कंटेंट, एक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन होगा, और इट्स कॉल्ड टीचिंग, इट्स शॉर्ट टाइप ऑफ टीचिंग, ठीक है। हम एक बात में एक लाइन में कर सकते हैं। और टीचिंग रिलेटेड हम कहते हैं, टीचिंग रिलेटेड एक महान विज्ञानी है हमारे जो इंडिया में, वो क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे थे कि एजुकेशन इज शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ स्पीड ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model। ये टीचर के संबंध में वो बोला है कि एज ए टीचर वो ही एक टीचर होगा जिसके क्या है, जिसके अंदर अनुसंधान अर्थात कुछ करने की उच्छास है, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता है, और क्या है, पोटेंशियलिटी एंड मोरालिटी। ये सब एक कम्पैक्ट एबिलिटी है जो हम सभी एक टीचर में देखना चाहते हैं, और अगर कोई भी टीचर में इस क्षमता को है, सभी क्षमता है, उसको हम एक परफेक्ट टीचर है, मॉडल टीचर है समझते हैं। फिर देखेंगे हम लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे है एडल्ट और एडोलेसेंस पीरियड की चाइल्ड में जो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, क्या क्या होता है एडोलेसेंस पीरियड में, क्या क्या होता है एडल्टहुड पीरियड में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम जानेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस को जानेंगे हम, सभी इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के से थिंकिंग की वजह से हो सकता है, क्रिएटिविटी वजह से हो सकता है, वर्किंग पर्पस हो सकता है, सब हम एक दूसरे से अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस सबको जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे टीचिंग सेंटर, लर्निंग सेंटर, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑनलाइन मेथड क्या क्या है, क्या क्या वेबसाइट में जाके हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल बहुत साइट है, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या कंटेंट है, हमारे सब्जेक्ट की क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन साइट है हमारी इंडिया में, अब वो हम जान सकते हैं, इट्स वाइटल पॉइंट। देन हम देखेंगे इवोल्यूशन सिस्टम देखेंगे, एवं उसके अंदर सीबीएसई सिस्टम क्या होता है, इसको हम बाद में
हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसको उसमें हम इसको डिटेल्स में प्रेजेंटेशन दिखा के आपको बताएंगे पढ़ाएंगे कि इन डिटेल्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्सेप्ट की, क्या क्या इन डिटेल्स हम सब दिखाएंगे आपको। फिर यूनिट 2 में हम देख लेते हैं एक बार जो रिसर्च एप्टीट्यूड है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले यूनिट 1 में था टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अंदर रिसर्च के कंसेप्ट है, पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, मेथड है, दरअसल मेथड और डिजाइन कह सकते हैं इसको हम, एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल डिजाइन कॉल एंड मेथड इज जस्ट कॉल क्वालिटिव एंड क्वालिटी मेथड। इसके अंदर में अंदर सब इस डिजाइन रहता है, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च करके कोई भी काम, कोई भी वर्क हम जीवन में करते हैं उसके एक सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होता है कि उसके कौन मेरा मतलब है कौन सा काम आगे करे, कौन सा काम परे करे, बाद में करे, इसको हम करते हैं। तो स्टेप्स पे एक रिसर्च में भी एक स्टेप्स है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग इसके फॉर्मेट एंड स्टाइल क्या होता है रेफरेंसिंग करने के लिए। एप्लीकेशंस आईसीटी का एप्लीकेशन रिसर्च में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है, रिसर्च एथिक्स क्या क्या होता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में। कम्प्रिहेंसिव इसको पैसेज आंसिन हम बहुत आगे स्कूल में करते थे, हमारी परीक्षा में आता था कि एक पैसेज दे देता था कि अनसीन बोलता था, उस पैसेज दे देता था एवं उसकी निचली नीचे एक 5 या 6 या 10 क्वेश्चन देता था। उस पैसेज को हम पहले पढ़ेंगे एवं देन उसको आंसर देना है। ये हमें नेट परीक्षा में आता है। ज़्यादातर एक पैसेज दे देता है एंड उसके 5 क्वेश्चंस होता है, हम सॉल्व करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज a very important a part of पेपर 1 टॉपिक, पेपर 1 सब्जेक्ट। यहाँ पे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट, टाइप्स क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है उसको हम जानेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के करने के लिए बार बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता है, ग्राफे बहिन कम्युनिकेशन, फॉर्मल नॉन फॉर्मल होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यूज ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स इसको हम जानेंगे। बेरियर्स क्या क्या होता है कम्युनिकेशन के लिए, हमारी जो बाधाएं है वो कौन सी बाधाएं हम आ सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, उसको हम जानेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत कुछ है, मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इसको हम इन डिटेल्स बाय प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसको हम देखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग हमें पहले ही पता था, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक मेनली टू इंडियन लॉजिक की बेस में इस लॉजिकल रीजनिंग आता है। इसको हम जानेंगे इन डिटेल्स। यहाँ पे देखिए जो वेन डायग्राम, एनालॉजीज, इंडियन लॉजिक, ठीक है। एनालॉजीज एक्चुअली मेनली टू टाइप्स ऑफ एनालॉजीज लाइक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, एंड वेन डायग्राम इज सर्किलिंग डिडक्टिव मेथड, जहाँ पे डिडक्टिव मेथड की यूज करके हम सर्किलिंग और प्रोपोजिशंस एंड कंटेंट की तरफ से हम इसको डिस्कस करते हैं, हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिखाएंगे सब। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशंस हैं, ओके, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सभी दिखाएंगे हम आपको डिटेल्स। आईसीटी में बहुत कुछ है, पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट इश्यूज क्या क्या होता है, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, क्या क्या इश्यूज होता है, क्या क्या कम्युनिटी कन्वेंशन होता है, क्या क्या समिट होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। और क्या क्या पोल्यूशन की पोल्यूशंस पढ़ेंगे, हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशंस ऑन आवर ह्यूमन हेल्थ, क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे ह्यूमन हेल्थ में,
नेचुरल एंड इमरजेंसी एनर्जी रिसोर्स क्या क्या है, हमारी क्या क्या एनवायरनमेंट की रिलेटेड क्या क्या एक्ट हुआ है प्रीवियसली और फ्यूचर क्या क्या एक्ट है, 1986, 1992 रियो समिट, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन लेयर, सब हम दिखाएंगे इन डिटेल्स। हायर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे इन डिटेल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है, लिखा है 5 क्वेश्चन इज कैरिंग टू मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। अर्थात हमारी यहाँ पे जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है टोटल, यहाँ पे एनटी कह रहा है कि यूजीसी कह रहा है कि एक एक यूनिट से 5 क्वेश्चन देंगे, एंड 5 क्वेश्चन इज कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स देंगे, अर्थात क्या नंबर हो जाएगा 10। 5 क्वेश्चन 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन देंगे, 50 क्वेश्चन होगा, एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी, तो हो जाएगा 100। तो 100 टोटल पेपर 1 का नंबर है 100 एंड क्वेश्चन है 50। ओके, तो ये है हमारी यूनिट 1 की पेपर डिस्कश, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हम कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसकी इन डिटेल्स पर यूनिट पर कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।